अगर आप ऑर्गेनिक ही गार्डनिंग करते हैं और आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज मैं किचन से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो दुगनी तुगनी कर देगा। फ्लावरिंग तो जम के होगी, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है, कितने दिन के अंतराल पर यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़रूरी जानना है। इसको मैंने 3 तरह से यूज़ करना बताया है, जो कि इस वीडियो में आप मिलेगा आपको। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छा विकास करने के लिए इनको चाहिए एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अगर केमिकल की बात करी जाए तो आप एनपीके 19-19-19 दे सकते हैं, जो कि एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र है। अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनिक ही में जाना चाहते हैं, तो इसकी कमी को कुछ हद तक वर्मी कंपोस्ट पूरी कर देता है। लेकिन सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा, ना ही उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अगर आप ऑर्गेनिक ही में जाना चाहते हैं तो आपको किचन पर डिपेंड होना पड़ेगा। किचन में ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो किचन से निकले हुए वेस्ट होते हैं, छिलके होते हैं, या कई ऐसी दालें होती हैं जिनमें न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में पौधों के लिए पाया जाता है। तो इसी क्रम में एक नया मैं फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ, जो पौधे की जो ग्रोथ होती है उसको दुगनी 3 गुनी कर देगा और पौधे का में अच्छे से फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। तो इसके लिए लेना है आपको 4 चम्मच मसूर की दाल। मसूर की दाल बहुत ही यूज़फुल है पौधों के लिए। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन पौधों के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट जो पौधों के लिए उपयोगी होता है वो इसमें पाया जाता है। तो इसलिए मैंने देखिए गुनगुना पानी लिया है। गुनगुना मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जल्दी से फूल जाए, क्योंकि इस समय सर्दी पड़ रही है, जल्दी फूलेगी नहीं, इसलिए मैंने गुनगुना पानी लिया है। और 4 चम्मच मैं ये भर भर के आप डाल रही हूँ दाल। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप सादा पानी ले सकते हैं। फिर इसको हम ढक के 4 घंटे के लिए रख देंगे। अगर गर्मियों में आप ये बना रहे हैं फर्टिलाइज़र तो आप सादा पानी ले सकते हैं। फिर 4 घंटे के बाद इस पानी को कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नाखून से काटते हैं तो कट रही है, मतलब ये अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इस पानी को कैसे यूज़ करेंगे, तो ये पानी हम पहले अच्छे से मैश करके इसको सेपरेट कर लेते हैं। ऐसे पहले अच्छे से मसल के इसको और फिर अलग कर लेते हैं। ऐसे आप चाहें तो छान सकते हैं, वरना ये पानी बहुत ही आराम से अलग हो जाएगा से। और फिर ये जो दाल बची है आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो इसमें फिर से पानी डाल के अब की बार कम से कम 1 दिन के लिए आपको रखना है, और फिर इसी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको रखे दे रही हूँ और इसको पानी को यूज़ करती हूँ। तो चलते हैं फिर छत पर। तो ये देखिए, ये पानी जितना मेरे 1 कप में ये पानी है उसका ये 4 गुना सादा पानी है, उसमें मैं ये मिला रही हूँ। मतलब 1 कप आपको ये दाल का पानी लेना है और 4 गुना इसका सिंपल वाटर, साधारण वाटर लेना है। फिर अच्छे से इसको हम ऊपर नीचे मिक्स कर देंगे और अपने सभी प्लांट पर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से डालेंगे। ज़रूरतों के हिसाब से मतलब अगर आपकी मिट्टी जिस हिसाब से सूखी है, क्योंकि इस समय ठंड पड़ रही है, मिट्टी नहीं इतनी जल्दी सूखती है, और फिर अगर कोकोपीट अगर मिली होगी तब तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट ही रहती है। तो अगर मिट्टी नहीं ज़्यादा सूखी है तो आपको थोड़ा देना है, और मिट्टी अगर अच्छी सूखी है, अच्छी तरीके से सूखी है, तो आपको पूरा दे देना है 1 गिलास। तो देखिए ये मेरे अच्छे से सूखे नहीं हैं, मतलब सुबह मैंने पानी दिया था, मिट्टी मॉइस्ट लग रही है तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। फिर इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये देखिए मैंने 4 चम्मच इसमें से लेंगे
और इसको हम लेंगे अच्छे से पीस। 2 3 ये, और थोड़ा सा और लेंगे, बस 4 चम्मच इतना काफ़ी होगा। अच्छे से हम पीस लेंगे और ये पीस भी बहुत अच्छे से जाएगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया है। अगर थोड़ा सा भी आपका दरदरा है फिर से आप पीस सकते हैं। और फिर इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले मिट्टी में जितनी भी वीड्स वगैरह लगी हैं वो सब हटा देना है से, और फिर इसकी अच्छे से कर लेंगे गुड़ाई। ये अच्छे से 1 इंच तक ही करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मेरे गुड़हल का पौधा है। तो 1 इंच तक अच्छे से हम इसको गुड़ाई कर लेंगे और ऊपर की मिट्टी हम हटा देंगे से, और फिर 2 चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ चारों तरफ, और ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे, इधर भी हम डालेंगे। और आपके मन में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा कि इससे मिट्टी में फंगस लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मिट्टी में किसी भी तरह की कोई भी फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि मैं अक्सर ये फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। और ये मसूर की दाल का फर्टिलाइज़र सर्दियों में तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मसूर की दाल तासीर में गर्म होती है, तो इससे पौधे की जो रूट होती है उसमें गर्माहट रहेगी। ये फर्टिलाइज़र सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और इसके साथ साथ में एक आप दूसरी फर्टिलाइज़र के साथ में मिक्स मैच करके भी इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल वाटर लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के ये पाउडर दाल का। और दूसरी चीज़ जो हम लेंगे यह है सरसों की खली का टुकड़ा। इसको मैंने तोड़ लिया है और इसको से डाल देंगे। कम से कम 3-4 दिनों के लिए आप रखें, क्योंकि सर्दियां पड़ रही हैं, टाइम लगेगा। फिर 3 दिनों के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा, और बीच बीच में मैं इसको हिलाती भी रही हूँ, मतलब चलाती भी रही हूँ। फिर 3 दिनों के बाद इसको कैसे यूज़ करना है, तो देखिए जैसे मैंने पहला वाला तरीका आपको बताया था, सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसका जो पानी है वो बहुत ही हल्का रखना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा पानी होता है बिल्कुल वैसे ही रखना है। और इस पानी को आप सभी तरह के पौधे पर डाल सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे आपका फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो। आप अपने जो सब्जियों के प्लांट हैं उस पर भी बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये कितने दिनों के बाद आपको देना है। तो मैंने 3 तरीके आपको बताए, आप तीनों में से कोई एक तरीका 1 महीने में अपनाएंगे। सुबह के टाइम सर्दियों में देना है, शाम के टाइम आप गर्मियों में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अपने देखिए, मैं अपने बैगन के भी पौधे में डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मुझे तो पहला वाला तरीका सबसे आसान लगा। जब भी आपकी किचन में ये दाल बने आप उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से आपको कौन सा तरीका सबसे आसान लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।